तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि व्हाट आर द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। आपने देखा था रेजिस्टेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ ओमिक ड्रॉप। इंडक्टेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड जो कैपेसिटेंस क्यों आया, कैपेसिटेंस बिकॉज ऑफ टू कंडक्टर एंड देयर इज़ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दीज टू कंडक्टर। कंडक्टेंस क्यों आया, क्योंकि कंडक्शन करंट डाइलेक्ट्रिक से फ्लो कर सकती है और दूसरे कंडक्टर पे आ सकती है, तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज़ शोइंग सम कंडक्टिविटी। तो इन रियलिटी यदि इन प्राइमरी कांस्टेंट को देखा जाए तो दे कम्स बिकॉज ऑफ फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, तो लेट्स इस लेक्चर में हम देखेंगे सर्किट मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। आप देखिए, रेजिस्टेंस सीरीज़ में जनरेट हुआ था, इंडक्टर भी सीरीज़ में जनरेट हुआ था, कैपेसिटर दो कंडक्टर के बीच में जनरेट हुआ था। इसी तरीके से जो कंडक्टेंस है वो भी दो कंडक्टर के बीच में जनरेट हुआ था। ये देखिए, ये दोनों पैरेलल पे कनेक्टेड हैं और ये दोनों सीरीज़ पे कनेक्टेड हैं। तो हम बोलते क्या है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इन द ट्रांसमिशन लाइन ऑल द पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द इट्स लेंथ। तो देखिए, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस सेक्शन को बोलता हूँ यूनिट सेल। तो ये देखिए यूनिट सेल, ये पूरा यूनिट सेल फिर से आया, यहाँ पे यूनिट सेल आया, फिर से आया, फिर से आया, फिर आया। तो कहना इसे कि ये इट्स अ कैस्केडेड कनेक्शन और आई शुड से कि सीरीज़ कनेक्शन ऑफ यूनिट सेल। इसको मैंने यूनिट सेल बोल दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि दीज एलिमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड दिस इज़ नोन एज सर्किट मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, इसमें साथ साथ थोड़ा सा और भी ऑब्जर्व करिए कि रेजिस्टेंस इज़ नथिंग बट रेजिस्टेंस कम्स इन पिक्चर बिकॉज ऑफ ओमिक लॉस। और ओमिक लॉस होने का मतलब क्या है, आई स्क्वायर आर लॉस। आई स्क्वायर आर लॉस कैसे होता है, बिकॉज आई स्क्वायर लॉस किसके फॉर्म में होता है, एज अ हीट लॉस। तो हीट लॉस के फॉर्म पे निकल जाती है एनर्जी। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस बोथ आर क्या है, भाई भाई है। तो अब दोनों देखिए कि दोनों की वजह से लॉस हो सकता है। तो कहना इसे कि ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, लॉसी एलिमेंट है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर को देखिए, इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ये कैपेसिटर चार्ज के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर कर सकता। अच्छा, तो ये दोनों कैसे एलिमेंट है, इस एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है मतलब ये किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इनको मैं क्या कह सकता हूँ, मेमोरी एलिमेंट भी कह सकता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब देखिए रेजिस्टेंस का जीरो होने का मतलब क्या है। रेजिस्टेंस का जीरो होने का मतलब क्या है कि वो एक सिंपल सी लाइन है या कि शॉर्ट सर्किटेड है। कंडक्टेंस का जीरो होने का क्या मतलब है, यदि कंडक्टेंस जीरो है तो कंडक्टेंस का जीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ जी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में कैसा इन्वर्स रिलेशन होता है। कंडक्टेंस की वैल्यू जीरो रखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाए, इनफाइनाइट। कंडक्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कैसा, ओपन सर्किटेड है। तो आपने क्या बोला कि रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस जो है दे आर द लॉसी एलिमेंट, ये इनकी वजह से लॉस होता है। तो अच्छा, मैं एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन रियलाइज़ करना चाहता हूँ जिसमें लॉस नहीं हो। तो लॉस नहीं हो तो मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टेंस अब्सेंट होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो। कंडक्टेंस नहीं होना चाहिए, मतलब कंडक्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि ज़ीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। कंडक्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन। तो आप देखिए सिर्फ कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, एल सी, ये सिर्फ एलिमेंट बचेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कैन आई रियलाइज द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कैसे दिखेगी, एल सी बेसिकली एक तरीके का रेजोनेटर टाइप में दिखेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंट ट्रांसमिशन लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही मेमोरी एलिमेंट है और यह इंडक्टर और कैपेसिटर जो है अपने एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
अच्छा, मैंने यहाँ पे एक फिगर और बनाया है, व्हाट विल हैपन यदि मैं डीसी से एक्साइट कर दूँ इसी ट्रांसमिशन लाइन को। तो डीसी से एक्साइट कर दूंगा तो क्या होगा, सोच के देखिए क्या होगा कि यदि मैंने डीसी से एक्साइट किया तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ज़ीरो। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी यदि ज़ीरो होती है, आप देखिए यहाँ पे, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, एक्सएल की वैल्यू यहाँ जीरो रखिए, तो एक्सएल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो इस एक्सएल का वैल्यू ज़ीरो हो जाने का मतलब ये क्या है, इंडक्टर कैसा होगा, एक सिंपल लाइन के तरीके से होगा। डीसी पे कैपेसिटर को देखिए, एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू ज़ीरो पुट करिए, ओमेगा ज़ीरो मतलब कि फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है, तो एक्सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट हो जाना मतलब क्या, ओपन, तो मतलब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट, ये क्या हो गया, ओपन, तो बचा क्या, आर और जी। तो ये आर और जी कैसे नेटवर्क है, आर कैसा एलिमेंट है, लॉसी एलिमेंट, जी कैसा एलिमेंट है, लॉसी एलिमेंट। तो आपका कैसा बन जाएगा कि एक इस तरीके का लॉसी टाइप का नेटवर्क बन जाएगा, लॉसी ट्रांसमिशन लाइन टाइप बन जाए। अच्छा, मान लीजिए एक और कंडीशन लेते हैं, डीसी भी लगा दिया और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन भी बोला, तो डीसी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डीसी लगाएंगे तो रेजिस्टेंस सॉरी इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा। चलिए, इंडक्टर को शॉर्ट किया, कैपेसिटर को ओपन किया। अच्छा, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और कंडक्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस का वैल्यू ज़ीरो होना मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन। यानी ये बिल्कुल एक सिंपल से वायर की तरीके से आपको दिखेगा। तो इस तरीके से ये जो अपना लॉसी ट्रांसमिशन लाइन है और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है वो कुछ इस तरीके से होंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ द लाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन क्लासिफिकेशन करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी लाइन, मीडियम फ्रीक्वेंसी लाइन और हाई फ्रीक्वेंसी लाइन, तो इनका फ्रीक्वेंसी रेंज है। लो फ्रीक्वेंसी लाइन कब यूज़ करते हैं, 50 to 60 गीगाहर्ट्ज़। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देखें कि मीडियम फ्रीक्वेंसी लाइन कब यूज़ करते हैं, 50 to 7000 हर्ट्ज़ के केस में यूज़ करते हैं। तो टेलीग्राफी और टेलीफोन लाइन कैसी फ्रीक्वेंसी लाइन है, मीडियम फ्रीक्वेंसी लाइन है। एबव 3 मेगाहर्ट्ज़, एबव 3 मेगाहर्ट्ज़ यदि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है तो हम उसे कैसे बोलेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी लाइन बोलेंगे। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी 50 to 60 हर्ट्ज़, मीडियम फ्रीक्वेंसी 50 to 7000, तो 7000 हर्ट्ज़। 3 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको किस तरीके से, उनके लिए वो हायर फ्रीक्वेंसी लाइन से अपन भेजेंगे उनको। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्वेशन इस्टेब्लिश करेंगे, उसे टेलीग्राफर्स इक्वेशन भी कहते हैं। और हम ये देखेंगे कि जो हम बार बार बोलते आए हैं कि करंट एंड वोल्टेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो आप देखोगे कि हाँ, वास्तव में करंट और वोल्टेज वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वहाँ आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर।